ट्रांसलेट हिंदी की ट्रांसलेट इंग्लिश में, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है 6 नंबर का। और ये इसके ट्रांसलेट लिखने की ट्रिक है वेरी वेरी इजी। इसको लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो क्रिया हो रही है, उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट जो होता है, उसके बाद ईटीसी जो मेन वर्ड होते हैं उसको लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, फिर इसके बाद क्रिया क्या हो रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर ईटीसी। इसी तरीके से हम ये ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले है भारतवर्ष एक महान देश है, और ये ट्रांसलेट जो मैं आपको करा रही हूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। तो फर्स्ट है भारत एक महान देश है, इसमें सब्जेक्ट है भारतवर्ष, सब्जेक्ट लिखना है हमें। उसके बाद लिखनी है हमें वर्ब, इसकी क्रिया और जो हेल्पिंग वर्ब वो, तो इसमें क्रिया कोई नहीं हो रही तो हम लिखेंगे इसके वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। तो भारतवर्ष इज ए लिखेंगे, इंडिया इंडिया है तो इज ए ग्रेट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, महान है। इसमें क्या चीज़ ये बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ है क्या, महान है, तो ये देश महान है तो इसका ऑब्जेक्ट है ये ग्रेट। उसके बाद लिखते हैं ईटीसी, जो बाद के वर्ड्स होते हैं उनको प्लस करके लिख देते हैं। तो भारतवर्ष एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट, और देश को बोलते हैं कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। फिर है इसका अतीत बहुत शानदार रहा है, फिर लिखेंगे इसका अतीत बहुत शानदार रहा है, तो लिखेंगे इट्स पास्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, अतीत, तो लिखेंगे इट्स पास्ट। अगर कोई सजीव वस्तु होती है तो उसके लिए लिखा जाता है ही शी, बट जिस किसी चीज़ के बारे में बात होती है तो उसमें लिखा जाता है इट्स पास्ट हैज़ बिन, रहा है तो हैज़ बिन। हैज़ बिन वेरी बहुत, इसका ऑब्जेक्ट है शानदार रहा है, तो इसको हम सक्सेसफुल भी लिख सकते हैं और ग्लोरियस भी लिख सकते हैं। उसके बाद है विदेशी आक्रमणियों ने इसे लूटने का प्रयास किया, तो इसमें फर्स्ट है विदेशी आक्रमणियों ने, विदेशी आक्रमणियों को लिखेंगे हम द फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड, प्रयास किया, इसकी क्रिया क्या हो रही है, प्रयास किया, तो ट्राई टू लूट दिस कंट्री। इतना लिखने के बाद लिखेंगे परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। जब इतना सारा एक बार आ जाता है तो बड़े थोड़ा थोड़ा लेते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम परंतु, तो परंतु का लिखेंगे बट देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण। पहले हम इस चीज़ की ट्रांसलेट निकालेंगे, तो लिखेंगे बट दे के कारण वे सफल नहीं हुए। क्या हुई है इसमें क्रिया, नहीं हुए, तो दे कॉल्ड नोट। In this attempt, बट दे कॉल नॉट सक्सेस इन दिस, बट परंतु वे सफल नहीं हुए किसमें, अटेम्प्ट, ड्यू टू सेक्रीफाई, किसकी वजह से, देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण।
ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड पेट्रियोटिक पीपल, किसकी वजह से? देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। तो पहले हमने इसमें इसका ऑब्जेक्ट लिखा, फिर इसकी क्रिया, पहले इसका सब्जेक्ट लिखा, फिर इसकी क्रिया लिखी। बट दे कोड नॉट सक्सेस इन दिस अटेम्प्ट ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड कोरेज ऑफ पेट्रियस पीपल। उसके बाद लिखेंगे आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज भी देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो लिखेंगे इवन टुडे। लिखेंगे इवन टुडे देयर इज नो शॉर्ट। कमी को कहते हैं शॉर्टेज लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आज भी देश में। सबसे पहले लिखा हमने इवन टुडे इज नो, नहीं है, क्रिया हो रही है नहीं है, तो इज नो की कमी, शॉर्टेज, तो फिर लिखेंगे शॉर्ट ऑफ एनी थिंग। चीज को कहते हैं थिंग, तो ऑफ एनी थिंग। फिर इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण देश की बड़ी समस्या है, तो लिखिएगा सबसे पहले क्या पता है पर्यावरण को, तो पर्यावरण को लिखिएगा पोल्यूशन। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसका इससे भी आता है बोर्ड एग्जाम में, ये मोस्ट है पोल्यूशन का। पर्यावरण को बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। फिर इसमें बताया पर्यावरण प्रदूषण देश की बड़ी समस्या है। इसमें क्रिया क्या हो रही है? हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे इसकी क्रिया। इसमें क्रिया हो रही है इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज ए। इसमें आपको देखना होगा कि प्रेजेंट है टेंस, पास्ट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट होगा तो है लगेगा आई एम, और पास्ट होगा तो वाज वर लगेगा थे, और अगर फ्यूचर होगा तो होगे लगेगा, होगे होगी, तो ऐसे। तो आपको देखना है कि इसमें इसमें बताया पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, तो इस। अगर होता पर्यावरण प्रदूषण की समस्या थी तो वाज वर। अगर आता होगी, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आगे होगी, तो उसका फ्यूचर टेंस के उसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ए क्या है? बड़ी समस्या। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमने वर्ब लिखी इसकी क्रिया। पहले सब्जेक्ट लिखा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फिर इसका वर्ब लिखी, इसकी क्रिया क्या हो रही है? इज ए। फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट है बड़ी समस्या, तो लिखेंगे इज ए बिग प्रॉब्लम। इज ए बिग प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। उसके बाद जो चीज़ें बचती है ईटीसी वो लिखते थे। तो बड़ी समस्या है किस चीज़ में है? देश में। कहाँ पर है? देश में है। तो पर्यावरण प्रदूषण इसका सब्जेक्ट था, हमने वो लिख दिया, इसकी क्रिया लिखती है, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या बचा? देश। तो बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री या ऑफ द कंट्री। इतना लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे, फिर बताए लिखेंगे भारत एक महान देश है, तो इसमें सब्जेक्ट है भारत, तो लिखेंगे इंडिया हैज बिन ए ग्रेट कंट्री। फिर इसका ऑब्जेक्ट लिखिएगा इंडिया, मतलब इसमें बताया भारत एक महान देश
था, आज भी है और सदैव रहेगा। था बता दिया। तो इंडिया हैज बीन ए ग्रेट, बताया था। ये जो ग्रेट है ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भारत सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर इसकी क्रिया लिखी, वर्ब लिखी, था पहले, उसके बाद महान ऑब्जेक्ट है इसमें, तो हम ग्रेट लिखेंगे। तो लिखेंगे इंडिया हैज़ बीन ए ग्रेट, फिर इसका ETC जो होता है वो लिख देते हैं। क्या बच रही है? कंट्री, देश बच रहा है, तो लिखेंगे कंट्री। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे आज भी है, तो लिखेंगे इट रिमाइंड्स, और सदैव रहेगा। It reminds the same today and will continue to be so forever। यहाँ ये कंप्लीट हो गई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल कक्षा 10th और 12th वालों के लिए है।